सो स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है. सो आई होप यू लाइक इट. सो टुडे टॉपिक इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से रिलेटेड मैं आप लोगों को इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी. ये पार्ट 4 है. पार्ट 1 2 3 में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो ई लर्निंग विद अनु के साथ. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट. सो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो जो चीजें आई हैं वो इस स्लाइड में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये रिलीज कौन करता है. सो इट इज रिलीज बाय फ्रीडम हाउस, अ यूएस बेस्ड एनजीओ. सो 2 इंडिकेटर्स बेस्ड होते हैं जिन पे ये रिपोर्ट आती है. एक होता है पॉलिटिकल राइट एंड other one is civil liberties. Okay, based on the score, the country are divided into 3 parts: free, पार्शली फ्री और नॉट फ्री कंट्रीज. सो जो भी स्कोर बनता है उस हिसाब से कंट्री जो भी कंट्री 210 कंट्रीज है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. मे बी इट विल बी फ्री, पार्शली फ्री और नॉट फ्री कंट्रीज. ओके, सो फाइंडिंग्स देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री कौन में से पार्ट में आती है. सो आउट ऑफ 210, 84 आर फ्री, 67 आर पार्शली फ्री एंड 59 आर नॉट फ्री. टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज फ्री कैटेगरी. सो फ्री कैटेगरी में फ्रीडम कंट्री जो सबसे टॉप पे आती हैं वो कौन कौन सी है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो इंडियाज नेबरिंग हुड में क्या क्या कंट्री आती हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है वो पार्शली फ्री है. मीन्स पूरी तरीके से फ्री नहीं है, पार्शली फ्री है. ओके, एंड चाइना, म्यांमार एंड अफगानिस्तान जो है वो नॉट फ्री कैटेगरी में आती है. सो आप लोगों को मैंने टेबल की फॉर्म में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि एक आप लोगों को मैंने इंडेक्स और रिपोर्ट बता रखा है और ये भी बता रखा है कि ये रिलीज कौन करता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे ही टॉपिक क्वेश्चन में आते हैं जिसमें फर्स्ट इज डेमोक्रेसी index. So it is released by economist intelligence unit. Second one is corruption perception index. It is released by transparency international. Third, rule of law index. It is released by world justice project. Fourth one is freedom in the world, freedom house. So ये release करता है freedom house. Okay, so question क्या है? The freedom in the world report is released by. So freedom in the world report is released by whom? सो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए और इनका आंसर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने भी आंसर के क्वेश्चन नहीं दिए. सो मैंने इसलिए आप लोगों को लास्ट स्लाइड में भी आंसर्स दिए थे और इस स्लाइड में भी मैं आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ. सो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है फ्रीडम हाउस. सो आंसर सी विल बी करेक्ट. मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक. सो टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC स्कीम. सो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. इट इज लॉन्च्ड बाय. सो लॉन्च्ड बाय, रिलीज्ड बाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MeitY, ऑन अक्टूबर 2012. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM सेक्टर. सो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सपोर्ट कर सके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि अट्रैक्शन हो इन्वेस्टमेंट का. ओके, द सेक्टर या स्कीम प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप फॉर बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड EMC अक्रॉस द कंट्री. मूव ऑन टू नेक्स्ट. ये अब मॉडिफाइड होके आई है स्कीम, ये इसी के साथ ही अटैच है. मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम. सो ये इसका मॉडिफिकेशन ही है. सो इसमें क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस है वो बताए गए हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ बोथ EMC प्रोजेक्ट एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स. EMC प्रोजेक्ट क्या है? अंडर डेवलप्ड जोग्राफिकल एरिया, प्रेफरेबली कॉन्टिन्यूस, वेयर द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेनिटीज एंड अदर कॉमन फैसिलिटीज फॉर द ESDM यूनिट. ओके, सो CFC क्या है? Significant number of existing ESDM unit located in the area and the focus is on upgrading common technical infrastructure and providing common facilities for the ESDM unit in such EMC industrial area, park industrial corridors. Okay, so outcome और outputs क्या है इस सेक्टर के स्कीम के? अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबिलिटी रहे, प्लग इन की रहे अच्छे से ताकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सके. सेकेंड वन इज न्यू इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में न्यू इन्वेस्टमेंट हो सके.
Third one is job created by manufacturing units. And fourth one is revenue in the form of taxes paid by manufacturing units. So move on to third topic. So third topic is Boeing P8 Poseidon. This is very important topic. So देख लेते हैं आज इसमें क्या important information हमें जानने को मिलेगी. A multi-mission maritime patrol aircraft. So ये multi-mission maritime patrol aircraft है. एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सरफेस वारफेयर है, इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस है, एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड रेस्क्यू में. ये सब इसके पॉइंट्स रखे कि कहाँ पे काम आ सकता है. द P8 कैन फ्लाई हायर, कहाँ तक उड़ सकता है, अप टू 41,000 फीट एंड गेट टू द फाइट फास्ट एट 490 नॉट्स. ओके, सो टू वेरिएंट्स आर P81 Poseidon flown by the Indian Navy and P8A Poseidon flown by the US Navy and Royal Australian Air Force. Okay, Indian Navy has been used the P81 to keep watch over the Indian Ocean. So Indian Navy जो है use कर रही है P81 to keep watch over Indian Ocean, ताकि Indian Ocean के ऊपर वो अपना देख सके कि सारी एक्टिविटी जो है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है. ओके, सो ये मैंने आप लोगों को हमारा जो P8 पोसेडन है इसकी आप लोगों को एक इमेज भी दे रखी है, आप देख सकते हैं. मूव ऑन टू क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोसेडन 8I ऑफन सीन इन न्यूज. सो पोसेडन 8I से आपसे दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज इट इज अ लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन एंटी सरफेस वारफेयर एयरक्राफ्ट. इट इज इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड फॉर इंडियन नेवी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ओके, आई होप आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे. प्लीज वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं. सो फोर्थ टॉपिक इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो एडमिनिस्ट्रेड बाय, मैंने आपको बोला था एडमिनिस्ट्रेड, रिपोर्ट, रिलीज एंड ये सब जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो ये कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टू इंश्योर द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अनबिस ट्रेडर्स. सो इंश्योर कर सके कि अवेलेबिलिटी है एसेंशियल फूड की कंज्यूमर्स को, और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके एक्सप्लॉयटेशन से. यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कमोडिटीज डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल. सो ये यूज करता है गवर्नमेंट को रेगुलेट करे प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज एसेंशियल. ओके, एसेंशियल कमोडिटी शेड्यूल टू द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू ऐड और रिमूव कमोडिटी फ्रॉम शेड्यूल. सो सेंट्रल पावर जो गवर्नमेंट है उन्हें empower किया जाता है कि वो ऐड और रिमूव कर सकता है कमोडिटी को शेड्यूल से. ओके, move on to next slide. At present 7 commodities scheduled under the EC Act 1955 as essential. So at present 7 commodities schedule जो है EC Act 1955 के तहत मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं स्लाइड में. फर्स्ट इज ड्रग, सेकंड फर्टिलाइजर्स वेदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मिक्स्ड. ये आप लोगों को ऐसे मैंने 7 कमोडिटीज बताए जो एसेंशियल है इस एक्ट के थ्रू. थर्ड वन इज फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल. फोर्थ हैंड यार्न मेड wholly from cotton. Fifth, petroleum and petroleum products. Sixth, raw jute and jute textile. Seventh one is seed of food crops and seed of fruits and vegetables. Seeds of cattle fodder, jute seeds and cotton seed. I hope आप लोगों को ये कुछ याद भी हो जाए. मूव ऑन टू क्वेश्चन. मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. सो 1955 एक्ट से रिलेटेड आप लोगों को मैंने 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. सो यू हैव टू टेल द correct statement for this question. The act provides for the regulation and control of production, distribution and pricing of commodities which are declared as essential. जो एक्ट है वो एक रेगुलेट और कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कॉमोडिटीज को डिक्लेयर कर सके एसेंशियल. सो दिस इज करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एड any commodities as essential commodity but only parliament has authority to remove a commodity from the list of essential commodities. इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी स्टेटमेंट में नहीं थी जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की. तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन. Third one is recently N95 mask and hand sanitizers have been declared as essential commodity. This is also correct. So D option will be correct. So 1 and 3rd statement correct. So our answer or option D is correct for this question. Move on to 5th and last topic of this video.
topic name is flattening the curve. The idea of slowing a virus spread so that fewer people need a sick treatment at any given time refers to projected number of people who will contract COVID-19 over a period of टाइम. सो इसमें एक कर्व की तरह बता रखा है कि कैसे स्लो हो रहा है अगर वायरस का, तो उसमें लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को ट्रीट कर सके. सो अगर स्टीप कर्व होगा, अगर रेड कर्व, मैं अभी आपको कर्व दिखाऊंगी, मैं दिखा देती हूँ आपको. ये कर्व है, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है. रेड कलर जो है वो विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर्स है और जो ब्लू कलर है वो विद प्रोटेक्टिव मेजर्स है. एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ केसेस दे रखे हैं. ये फ्लैटन कर्व है और जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी पे जा रही है. सो अब आपको मैं बता देती हूँ जो स्टीप कर्व है, जो ये रेड कर्व है, वायरस स्प्रेड एक्सपोनेंशियली एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस स्काई रॉकेट्स टू इट्स पीक विद इन अ फ्यू वीक्स. मीन जो ये रेड है ये विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो लोग मेजर्स नहीं ले रहे हैं उनकी वजह से ये जो पीक है डे बाय डे बहुत ज्यादा स्काई की तरह ऊपर चढ़ती जा रही है. टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. इन्फेक्शन वायरस कर्व्स विद अ स्टीप राइज ऑल्सो हैव अ स्टीप फॉल. सो बहुत ज्यादा जो है फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो रहा है, राइज भी हो रहा है और थोड़ा बहुत फॉल भी हो रहा है. दूसरे कर्व की तरफ चलते हैं. अब फ्लैटर कर्व. फ्लैटर कर्व जो ये ब्लू कर्व है जिसमें विद प्रोटेक्टिव मेजर्स है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई. एज्यूम्स द सेम नंबर ऑफ पीपल अल्टीमेटली गेट इन्फेक्टेड बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो कुछ नंबर ऑफ पीपल जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं बट वो थोड़े टाइम के बाद ठीक भी हो रहे हैं. द फ्लैटर द कर्व द मोर लाइकली इज दैट हॉस्पिटल कैन कंटिन्यू टू डिलीवर केयर ऑफ द पीपल दे सर्व. और जो फ्लैटर हो रहा है कर्व उसमें आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन दिखाई है इसमें हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में दिखा रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है लोगों की कि जो ये वायरस है उससे लड़ा जा सके. सो आप देख सकते हैं मैंने आपको कर्व भी प्रोवाइड किया है. सो इसलिए बोलती हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी आप लोगों को पता चल सके. सो मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है. द टर्म फ्लैटनिंग द कर्व ओपन इन न्यूज, सो इट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही वर्ड्स जो होता है यूपीएससी लेके आते हैं और वही पूछते हैं कि ये न्यूज में था वर्ड, न्यूज में थी ये चीज, तो ये क्यों थी, क्या थी, तो ये जरूर पूछा जाता है. 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं एग्जाम में. सो आप लोगों को ये बताना है कि फ्लैटनिंग द कर्व जो है वो न्यूज में था, तो इट इज रिलेटेड टू. फर्स्ट इज लोअरिंग द इन्फ्लेशन बाय टाइट फिस्कल पॉलिसी टू लोअर ग्रोथ एंड लेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन. स्लोइंग डाउन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2020 owing to the economic difficulties caused by the US-China trade war on traffic. C. Reducing the global warming by reducing the dependence of fossil fuel. या फिर D. The idea of slowing down the COVID-19 virus spread so that the fewer people need to seek treatment at any given time. So answer D will be correct. क्योंकि अभी आप मैंने स्टेटमेंट में आप लोगों को बताया था कि जो फ्लैटनिंग कर्व है वो आइडिया देता है स्लो डाउन कर्व कोविड-19 वायरस का, ताकि जो लोग हैं उन्हें अवेयर किया जा सके और उनको जो ट्रीटमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे दी जा सके. सो आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा दिस क्वेश्चन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. वीडियो बहुत मेहनत से बनी है. सो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे. और वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस के थ्रू मिलती रहे. बाय.